नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 40 और आज हमारे साथ उपस्थित है किसान कल्याण संघ सनातन जन कल्याण एसोसिएशन द्वारा संचालित मनीष कुमार, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसान कल्याण संघ के संचालक भी। और एक और हमारे साथ साथी उपस्थित हैं शैलेश सिंह, जो कि संस्थापक सदस्य हैं सनातन जन कल्याण एसोसिएशन। आज जो किसान कल्याण संघ के द्वारा किसान दिवस का आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और आप ये आयोजन आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि विगत कई वर्षों से, जब से हम लोग खुद ही देख रहे हैं, तब से कोई इस तरह का आयोजन किया नहीं गया है किसानों को लेकर, या किसान दिवस का आयोजन नहीं किया गया है। तो ये जो आइडिया है आपके दिमाग में कहाँ से आया? चूँकि सनातन कल्याण एसोसिएशन के हम बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ सनातन कल्याण के फाउंडर मेंबर भी साथ में थे। और एक दिन अनायास हम लोग बैठे हुए थे तो हुआ कि कुछ किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि तो किस बिंदु पे किया जाए, तो लोगों ने कहा कि किसान पे किया जाए। तो हमने बोला किसान पे क्यों किया जाए? तो आज तक सभी का हुआ है सम्मान, लेकिन किसानों का नहीं हुआ है। तो हम सोचे कि तो किसानों का सम्मान ज़रूरी भी है, अन्नदाता है हमारा वो, और किसान भगवान के बाद दूसरा रूप किसान ही हो है। तो हम इस प्रपोजल को हम एक्टिवेट करने के लिए हम अपने जो किसान कल्याण संघ का जो अध्यक्ष है रवि रंजन भाई, वो हमको कहा कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए। हमने बोला कि ठीक है, तो करेंगे। तो इसके लिए कैसे किया जाएगा? तो तय हुआ कि हम लोग डोर टू डोर हर किसान के पास जाएंगे और उनके पास ये प्रपोजल रखेंगे। आपको शुरुआती दौर में इस आयोजन का संचालन करने में शुरुआती दौर में आप किन किन समस्याओं के साथ और किन किन परिस्थितियों का सामना करके इस आयोजन तक आप पहुँचे, इस आयोजन को सफल बनाए, इतने सारे लोग आए, तो आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया? अब परिस्थिति गिनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इस ठंड भरी देखिए रहे हैं, कोल्ड कड़ाके की ठंड है। नहीं, कोल्ड वेव का चल रहा है। विगत इधर 2 दिन से तो धूपा है, लेकिन इसके पहले 7 दिन धूपा नहीं दिखाई दिया था। फिर भी उस ठंड में भी हमारे जो किसान कल्याण संघ, सनातन जन कल्याण एसोसिएशन, ये सब के सब लोग मिलकर हम उठते थे, फ़ोन करते थे, कहाँ हो? तो भैया अभी थी। हम लोग फिर एक साथ होते थे और फिर 10 हम लोग इंतज़ार करते थे कि 10 कब बजे, इसलिए कि किसान के पास जाना है। किसान उठेगा, अटिया पीटेगा, बोझा पीटेगा, खलिहाने में नहीं मिलेगा। इस समय धान का सीज़न चल रहा है, तो देखते थे कि 10 कब बजा। जब 10 बज जाता तब चल देते थे यहाँ से। और नौबतपुर के कई गांव में गए, सब जाकर के किसानों का हालात हम पूछे। कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है बंधु। किसान के साथ ऐसा लोगों ने क्या किया है, पहले के हमारे किसान संघ के लोगों ने क्या किया है कि संघ के नाम से ही लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अपना फ़ायदा हो तो तबे ना आ गया, ई फलना हर एक चीज़ कहते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपना उद्देश्य बताया। जब हम उनको बताए तब वो जा कर के हामी भरी उन्होंने। और 23 दिसंबर जो किसान दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है और हमारे नौबतपुर प्रखंड में विगत कई वर्षों से नहीं मनाया जा रहा था, और इसके पूर्व के किसान संघ, भारतीय किसान संघ के नेता लोग इस कार्यक्रम को नहीं करवाते थे, पैसा ले करके खा जाते थे, चंदाबेरी किया खा गए, जिसके चलते समाज में गलत चला गया था न्यूज़। किसानों के पास न्यूज़ गलत चला गया था कि नहीं, हम लोगों से नोच खसोट करते हैं लोग और हमारा सम्मान नहीं करते हैं। तो हम लोग उन लोगों को विश्वास दिलाए और विश्वास के साथ वो आए और हम उनके विश्वास पे खरे उतरे। हम उनको अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किए। उनके साथ बैठकर दही चूड़ा, जो हम लोगों का पारिवारिक व्यंजन है, सनातनी व्यंजन है, दही चूड़ा के साथ हम लोग किसान भाइयों के साथ बैठकर हम लोग खाए। किसान भाई यहाँ से खुश होकर गए और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि आप आइए, पंचायत लेवल पर किसान संगठन को ले आइए।
तो अब हम लोगों का अगला पड़ाव पंचायत लेवल पे है और आप लोग मीडिया बंधु लोग भी आए, इसके लिए हम आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संस्थापक सदस्य शैलेश सिंह जी हैं। आइए इनसे भी मेरा सवाल है कि आपके जो संस्था है, आपका संगठन है किसान कल्याण संघ, सनातन जन कल्याण एसोसिएशन किसान कल्याण संघ, तो आपके इस संस्था का उद्देश्य क्या है और किसान दिवस का आयोजन किया, तो इसका उद्देश्य क्या है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में, समाज में? किसान कल्याण संघ के द्वारा जो आज प्रोग्राम हुआ, हमारा संस्था का मेन उद्देश्य है किसानों को जागरूक करना, क्योंकि ऐसा नहीं है समस्या से सत्ता में भी है, समस्या किसानों में भी है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि किसान, हर कोई किसान, ठीक है ना, उनके दिमाग में उनका सोच बैठ चुका है ना कि ये वाला सरकार नहीं किया है अगला बार उस सरकार को लाएंगे, इस सरकार नहीं किया तो अगला बार उस सरकार को लाएंगे। मतलब उनका सोच किसानों का बन चुका है कि नहीं, काम कोई भी हमारा समस्या का हल अगर सुधार कर सकता है तो केवल सरकार कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। समस्या का सुधार हम खुद भी कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को इन लोगों को बताने के लिए, इन लोगों को जागरूक करने के लिए हमने सम्मेलन किया और जहाँ तक हो सका मैंने समझाने के, हम सब ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, जागरूक करने की कोशिश की। देखिए आगे जब तक अभी आपने कहा कि समस्या कोई सरकार नहीं है, समस्या ये सरकार आएगी वो सरकार आएगी, किसानों की समस्याएं सोल्व हो ही नहीं रही, सरकार कोई भी आ रही कोई भी जा रही है। बिल्कुल, तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करेंगे? गाँव जैसे एड्रेस करने का मतलब गांव जाकर, जैसे सिंपल सा एक चीज़ हम अभी तो बोले ना आपसे कि सबके दिमाग में सोच जो है वो सोच हमको बदलना है। जिस दिन सोच बदल जाएगा ना, किसान अपने ऑटोमेटिक है अपने आप बदल जाएगा। आप इस सोच को बदलने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाएंगे? इन प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कैसे करेंगे? जैसे हम गांव जाएंगे, उन लोगों की समस्या सुनेंगे, उनका हम अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे, उसके बाद उनको जाकर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है वो गांव जाकर, घर जाकर, हर डोर टू डोर जाकर समझाएंगे लोगों को। तो शैलेश सिंह जी, आपका ये किसान कल्याण संघ, सनातन जन कल्याण एसोसिएशन द्वारा संचालित किसान कल्याण संघ, आपका ये अगला पड़ाव क्या है? हमारा अगला पड़ाव हर पंचायत लेवल पर जाकर इसी तरह का सम्मेलन करना, किसानों का सम्मान करना, उनको जागरूक करना है ताकि आगे चल के किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। क्योंकि जब तक किसान जागरूक नहीं होंगे, हमें नहीं लगता कि किसानों के हालात में जो स्थिति अभी पैदा हुई है उसमें सुधार हो सकता है। तो उनको जागरूक करने के लिए आप कुछ ऐसा सोचे कि हम जागरूक करने के लिए उनको क्या क्या हम करेंगे, कैसे किस रूप से जागरूक करेंगे, किस तरह से उनके जो मनोबल है उसका उनका उत्साह बढ़ाएंगे? जैसे मैंने पहले भी बताया, इससे पहले भी बताया था मैंने आपको कि हम हर डोर टू डोर जाएंगे, लोगों के क्या समस्या है वो सुनेंगे, उनका समस्या का निदान जो भी हो सकता है समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, लोगों के द्वारा हो, जो भी हो हम समस्या का हल सुधारने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे ऐसे ही सवाल करते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी किसानों तक पहुँचे और उनके कल्याण के लिए, जैसा कि नाम है आपका किसान कल्याण संघ, तो हम आपसे उम्मीद भी करते हैं, आपसे आशा भी करते हैं कि आप किसानों के कल्याण के बारे में सोचें। आपसे यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।